नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो क्या होता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं दोस्तों, टोपोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज़ टोपोलॉजी। तो दोस्तों, टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क की जो आपकी आकृति होती है या फिर जो भी उसका लेआउट जो है दिया जाता है उसे आप टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क जो होता है वो विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही डिसाइड करता है। टोपोलॉजी जो है वो फिजिकल या फिर लॉजिकल दोनों हो सकता है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा जो है फ्लो करने की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। आप इसको एक वन लाइन में इसे ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा जो है फ्लो करने की जो विधि होती है उसे आप टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था यानी कि ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट को कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका टोपोलॉजी कि टोपोलॉजी क्या होता है। ये आपका कोई भी लेआउट है, उसकी जो डायमेंशन है, उसकी आकृति है, उसे व्यवस्थित करना या उसमें डेटा फ्लो करना, आपस में जोड़े रखना, इसे आप नेटवर्क टोपोलॉजी जो है कहते हैं। अब टोपोलॉजी जो है इसके टाइप्स होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, टोपोलॉजी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका रिंग टोपोलॉजी, फिर होता है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और लास्ट में आपका आता है ट्री टोपोलॉजी। तो दोस्तों, इसके 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इसके पहले प्रकार के बारे में। पहला प्रकार है आपका रिंग टोपोलॉजी। तो दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी जो होता है इसमें इस कंप्यूटर में कोई होस्ट, मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर जो है नहीं होता है। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे हुए होते हैं और प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता, मतलब कोई भी कंप्यूटर जो है इसमें मेन नहीं होता है। इसे सर्कुलर भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसमें याद रखिएगा कि रिंग टोपोलॉजी जो है इसे आप सर्कुलर टोपोलॉजी के नाम से भी बोल सकते हैं। और इसमें जो है ये एक सर्कल में जो है अरेंज होते हैं और इसमें कोई भी जो है मेन कंप्यूटर नहीं होता है। ये आपका होता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग नेटवर्क जो होता है इसमें साधारण गति से डाटा जो है आदान प्रदान होता है, यानी कि आप इसे भेज सकते हैं या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने पर उसके मध्य के अन्य कंप्यूटरों को यह डिसाइड करना होता है कि जो भी डेटा भेजा जा रहा है वो उसके लिए है या उसके लिए नहीं है। यदि ये डेटा उसके लिए नहीं है तो उस डेटा को अन्य कंप्यूटरों में आगे पास कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों होता है आपका रिंग टोपोलॉजी, जिसे आप सर्कुलर भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, इसके कुछ एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क बहुत ही अधिक कुशलता से कार्य करता है और इसमें कोई भी होस्ट जो होता है नहीं होता है, कोई भी कंट्रोलिंग कंप्यूटर जो है वो नहीं होता है। ये जो है बहुत ही अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि ये किसी दूसरे कंप्यूटर पर जो है डिपेंड नहीं होता है। अब दोस्तों, इसके अगर हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटर्स पर डिपेंड करती है। यदि कंप्यूटर कम है तो इसकी स्पीड जो है वो अधिक होगी और यदि कंप्यूटर अधिक है तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी जो भी स्पीड होती है वो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स पे जो भी वहाँ पे लगी हुई है उस पे ये डिपेंड करेगी। इसके बाद दोस्तों, ये जो है स्टार नेटवर्क की तुलना में
कम प्रचलित है, क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो है इसमें रिक्वायर्ड होती है। तो दोस्तों ये था आपका रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में कि बस टोपोलॉजी जो है वो क्या होता है। दोस्तों बस टोपोलॉजी जो है उसमें एक ही तार या फिर आप इसे बोल सकते हैं एक ही केबल जो है इसका उपयोग किया जाता है, और जितने भी कंप्यूटर होते हैं सभी जो कंप्यूटर हैं उसको एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब एक ही लाइन में जो है इसको जोड़ दिया जाता है। तार के प्रारंभ और अंत में एक विशेष प्रकार का डिवाइस लगा हुआ होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। इसका कार्य जो होता है, इसका काम जो होता है वो सिग्नल्स को जो है कंट्रोल करना होता है, उसे नियंत्रित करना होता है। तो दोस्तों बस टोपोलॉजी में यही है आपका कि ये जो है एक ही लाइन में जो है जुड़े हुए होते हैं, और इसके मतलब एकदम प्रारंभ में और इसके लास्ट में जो है एक डिवाइस लगा हुआ होता है, उस डिवाइस को आप टर्मिनेटर बोलते हैं, और इसका काम जो है वो सिग्नल्स को कंट्रोल करना होता है जो फर्स्ट में और सेकंड में लगा हुआ होता है, टर्मिनेटर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके एडवांटेज के बारे में कि बस टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या क्या है। तो दोस्तों बस टोपोलॉजी जो है उसको इंस्टॉल जो करना बहुत ही इजी होता है, इसको आप बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अगर हम दूसरे एडवांटेज की बात करें तो इसमें स्टार व ट्री टोपोलॉजी की तुलना में बहुत ही कम केबल का उपयोग होता है। ठीक है, उसमें जो है ज़्यादा आपका केबल का उपयोग होता है, आगे हम उसके बारे में भी देखेंगे। अब अगर मैं इसके एडवांटेज के बारे में बात करूं तो इसमें किसी एक कंप्यूटर के अगर ख़राब होता है तो उसमें जितना भी डेटा का जो संचार हो रहा है, जो भी डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो जो है रुक जाते हैं, क्योंकि ये जो है एक ही लाइन में जुड़ा हुआ होता है आपका। इसके बाद में किसी कंप्यूटर को जोड़ना, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और एक कंप्यूटर आप जोड़ दें तो ये जो होता है इसमें टफ होता है थोड़ा सा कि आप अलग से फिर से एक कंप्यूटर इसमें जोड़ें, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों ये था आपका बस टोपोलॉजी। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे टोपोलॉजी के बारे में, स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें नेटवर्क में जो होता है एक होस्ट कंप्यूटर होता है, एक जो है मेन कंप्यूटर होता है, उसके द्वारा जो होता है जो अलग अलग लोकल कंप्यूटर्स जो होते हैं ना उसमें जोड़ दिए जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई बीच में एक कंप्यूटर रखा और उसके थ्रू आपने 5 या 6 अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, तो उसे हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं इसमें, मतलब जो आपने जो 5 अलग अलग कंप्यूटर्स जो जोड़ा है वो आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होते, ये होस्ट के द्वारा ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे जो नेटवर्क होता है उसको आप कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो मेन काम होता है वो आपका होस्ट कंप्यूटर का होता है, जो पूरे जो 5 आपके कंप्यूटर्स जो जुड़े हुए होते हैं वो कंट्रोल करता है। पूरा नेटवर्क जो होता है उसी पे डिपेंड होता है। अब दोस्तों इसके हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके एडवांटेज जो देखते हैं, इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है, तो उसमें लाइन बिछाने में जो है, मतलब क्योंकि 5 जो कंप्यूटर है वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो इसमें जो लाइंस होते हैं, जो केबल्स होते हैं, उसमें जो आपकी कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ये आसानी से एक ही के द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं। अब अगर हम दूसरे एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी लोकल कंप्यूटर ख़राब होता है तो इससे कोई भी दूसरा कंप्यूटर जो है वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। अब दोस्तों इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज दोस्तों ये है कि ये जो पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर पर ही डिपेंड होता है, मतलब अगर आपका होस्ट कंप्यूटर ख़राब हो गया तो वो जो 5 कंप्यूटर जो इससे जुड़े हुए हैं वो पाँचों जो है उसमें डेटा ट्रांसफ़र जो होना है या नेटवर्क जो आपका जा रहा है वो रुक जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज एक ये है कि अगर होस्ट कंप्यूटर ख़राब हो गया तो बाकियों को नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी के बारे में। दोस्तों मेश टोपोलॉजी जो होता है उसको मेश नेटवर्क या मेश भी कहा जाता है। मेश एक नेटवर्क टोपोलॉजी होता है जिसमें जो डिवाइसेस होते हैं वो नेटवर्क नोड्स के मध्य
अतिरिक्त अंतः संबंध यानी कि आपके इंटरकनेक्शंस के द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि सारे कंप्यूटर्स जो है वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अर्थात मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि अगर आपने 5 कंप्यूटर्स लिए हैं तो पांचों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। ये होता है आपका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इसमें कोई भी होस्ट कंप्यूटर जो है वो नहीं होता है। ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि इसमें होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है और वो किस में होता है, आपका स्टार टोपोलॉजी में। तो दोस्तों ये था आपका मेश टोपोलॉजी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट टोपोलॉजी के बारे में, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी दोस्तों क्या होता है? ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस्ट दोनों ही टोपोलॉजी के लक्षण जो है वो विद्यमान होते हैं। मतलब दोनों ही के आपके जो कनेक्शंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर्स एक ही केबल के द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है। दोस्तों आप लोगों को डायग्राम जो है वो दिख रहा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका ट्री टोपोलॉजी जो है वो कैसा दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसके एडवांटेज के बारे में कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो दोस्तों इसके एडवांटेज ये है कि इसमें प्रत्येक खंड या फिर आप बोल सकते हैं सेगमेंट जो होता है उसके लिए पॉइंट तार जो है वो बिछाया जाता है और कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये दोस्तों इसके एडवांटेज होते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। प्रत्येक खंड यानी कि सेगमेंट का कुल लंबाई प्रयोग में लाए गए तार के द्वारा सीमित होता है। यदि बैकलाइन टूट जाती है तो पूरा खंड यानी कि सेगमेंट जो है वो रुक जाता है। तो दोस्तों इसके कुछ ये डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी एक भी लाइन टूट गई तो इसके जो बाकी नेटवर्क जो कनेक्शन है वो बिगड़ जाते हैं आपके। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये टोपोलॉजी जो है वो समझ में आई होगी। दोस्तों टोपोलॉजी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आप